हेलो एवरीवन, जय हिंद जय भारत। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। बच्चों, आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है वो है वेक्टर अलजेब्रा से, जो इस प्रकार से है। यदि किसी बिंदु पर लगे बल परिमाण तथा दिशा में वर्ग ए बी सी डी की भुजा ए बी टू बी सी टू सी डी डी ए तथा विकर्ण डी बी द्वारा निरूपित होता है, तो सिद्ध कीजिए कि बल का समूह संतुलन में होगा। बच्चों, क्वेश्चन को प्रारंभ करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन है कि यदि मेरे चैनल को आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, जिससे मेरे आने वाले सभी मैथमेटिकल यूजफुल वीडियोज़ आपको प्राप्त हो सकें। थैंक यू। आपको क्वेश्चन को लगाना प्रारंभ करते हैं। तो यहाँ पे कह रहा है जैसे कि एक वर्ग ए बी सी डी, तो हमने एक ए बी सी डी वर्ग ड्रा कर लिया तथा उसका विकर्ण का भी जिक्र है यहाँ पे, तो विकर्ण हमने डी बी वो भी ड्रा कर लिया। अब इन दिशाओं के हिसाब से जो है हमारे पास 1 2 3 4 5 फोर्सेस जो है काम कर रहे हैं, जिनका रिजल्टेंट इक्विवेलेंट टू 0 होना चाहिए। जैसे करा के सिद्ध कीजिए कि बलों का समूह जो है वो संतुलन में है, यानी कि उनका परिणामी जो है वो 0 है। ठीक है, तो अब हम यहाँ देखते हैं कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यानी वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर डी सी होगा, वेक्टर ए बी इक्वल टू वेक्टर डी सी होगा। और अगर हम इसको माइनस में लिखें सी डी के रूप में तो इक्वल टू माइनस सी डी हो जाएगा। ठीक है ना। सिमिलरली बी सी वेक्टर बी सी इक्वल टू वेक्टर ए डी होगा, बी सी इक्वल टू वेक्टर ए डी होगा। और अगर इसको डी ए के रूप में लिखें तो यह आपका होगा इक्वल टू वेक्टर माइनस वेक्टर डी ए हो जाएगा। ठीक है ना। इनका हमारे यहाँ आगे प्रयोग होगा, इसलिए मैंने ये लिखा हुआ है। तो हमें सिद्ध करना है कि जो ये फोर्सेस दिए हुए हैं ये संतुलन में हैं, तो इनका जो योग है, प्लस है, एडिशन है, वो इक्विवेलेंट टू 0 होगा, क्योंकि सभी बलों का समूह जो है वो संतुलन में है। ठीक है, ये तो क्लियर हुआ आपको। अब ये इसको हम सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेकर के जो है इसका सॉल्व करेंगे इससे। तो ए बी वेक्टर ए बी प्लस 2bc वेक्टर में 2bc प्लस 2cd। अब आप देखेंगे सी डी, हमारा सी डी इक्वल टू माइनस डी सी। ठीक है ना, इक्वल टू माइनस डी सी वेक्टर में। ठीक है ना, सी डी को हम ले सकते हैं, सी डी को ले सकते हैं माइनस डी सी। ठीक है ना, और प्लस डी ए, डी ए को डी ए, तो इसको लिखेंगे हम ए डी माइनस ए डी। ऐसे इसको लिखा डी बी, इसको ए डी लिखा और इसको जो डी बी, क्योंकि ये आपका ये डी ए है तो इसकी दिशा बदल जाएगी। जब हम इसको ए डी बोलेंगे तो माइनस में हो जाएगा वो। अब आगे ए वेक्टर ए बी प्लस 2 वेक्टर बी सी। अब यहाँ पाएंगे डी सी इक्विवेलेंट टू ए बी। ठीक है ना, तो ये माइनस माइनस आपका माइनस प्लस माइनस हो गया। ठीक है ना, 2 और डी सी इक्वल टू ए बी। ठीक है ना, ऐसे ये माइनस हो गया। ए डी इक्वल टू बी सी, वेक्टर बी सी हो गया, प्लस ये डी बी एज इट इज। अब आगे बढ़ाएंगे ए बी। हाँ देखिए, पहले इसको लिखते हैं बी सी, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये 2 है ये 1 है, तो आपका जो प्लस का बी सी वेक्टर बी सी बचा। ठीक है, और ये आपका जो माइनस का, इसको इससे एक प्लस का वेक्टर ए बी निकल गया, तो आपका वेक्टर ए बी माइनस का बचा। और अब आप एक बचा ये डी बी, इतना हमारे पास बचा। इसको आगे बढ़ाएंगे हम वेक्टर बी सी। अब देखिए ए बी इक्वल टू माइनस सी डी, ए बी इक्वल टू आपका डी सी होता है। चलिए थोड़ा सा बढ़ा के लिख देते हैं, ए बी इक्वल टू डी सी। ठीक है, प्लस वेक्टर डी बी। और आगे इधर लिख लेते हैं वेक्टर बी सी। अब आप देखेंगे डी सी
आपका जो डी सी को हम लिखेंगे प्लस करके, इसकी डायरेक्शन चेंज करके आपका सी डी हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस डी सी इक्वल टू प्लस सी डी, और ये हो गया आपका डी बी। अब आप यहां से देखेंगे बी सी और सी डी, यानी ये और ये, इसका परिणामी क्या होगा, ए बी होगा, सॉरी डी बी होगा। तो यहां पे आ जाएगा डी बी प्लस, नहीं डी बी नहीं, सॉरी, इसका जो होगा परिणामी बी डी होगा, बी डी हो गया, और ये हो गया आपका डी बी। अब आप देखते हैं इस बी डी को हम लिखते हैं माइनस डी बी लिख सकते हैं हम, ठीक है ना। इसको लिख सकते हैं बी डी को डी बी, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो हम आगे माइनस लगा दिया, वेक्टर डी बी। अब देखिए माइनस का है, ये प्लस का है, इट मीन्स इनका जो रिजल्टेंट है बल वो अपोजिट है, वो इक्विवेलेंट टू न्यूट्रल हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो अतः बलों का समूह है, समूह का जो परिणामी बल शून्य है, अतः इसलिए सभी बल संतुलन में है, ठीक है ना। प्रूव्ड। थैंक यू वेरी मच।